बनती तो है पर टूट जा रही है। लोग जुड़ते तो हैं पर छोड़ के चले जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आपकी टीम बन तो रही है पर लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे, आपको छोड़ के जा रहे हैं। फॉरएवर के अंदर ऐसे ही हर दूसरे पर्सन से मुझे ये सुनने को मिलता आ रहा है। जो भी पर्सन मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैम, टीम बनती तो है पर प्रॉपर वर्क नहीं करती। लोग जुड़ते तो हैं पर छोड़कर चले जाते हैं, काम नहीं करते, काम नहीं चल रहे हैं। ये सारी चीजें आजकल हो रही हैं फॉरएवर के अंदर। पर क्या कभी आपने ये सोचकर देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? जब सिस्टम इतना अच्छा है तो लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं? सोचें। अगर आप मेरे से पूछें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डुप्लीकेशन। जी हाँ, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि फॉरएवर के अंदर आपकी टीम बन तो जा रही है पर आपको छोड़कर क्यों जा रही है। कौन से प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जिन्हें आप अगर ध्यान दें तो आप उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी फॉरएवर के अंदर एक बहुत ही अच्छी और बिग टीम बन सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रस्ट, डुप्लीकेशन, सिस्टम और ऑटोमेशन, ठीक है, ये चार पिलर्स हैं, ठीक है, जिनका यूज करके आप अपने फॉरएवर के इस बिजनेस को, ठीक है, एक बड़ी टीम के साथ में खड़ा कर सकते हो। डीपली में समझेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले ट्रस्ट। ठीक है, जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो रहा है फॉरएवर के बिजनेस को करने के लिए, तो क्या आप उससे अपने ट्रस्ट को क्या आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, क्या आपके दोनों में वो ट्रस्ट है? क्या वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ काम करेगा? ये सारी चीजें आपके ट्रस्ट पर डिपेंड करती हैं। जब तक आपके और आपके डाउनलाइन, ठीक है, या फिर जो भी आपके बिजनेस पार्टनर है, अगर आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई न्यू प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करता है, कोई न्यू बिजनेस पार्टनर अगर आपको ज्वाइन करता है, तो उसे बना बनाया सिस्टम मिल जाए, ठीक है, जिसे यूज करने के बाद उसको फॉरएवर का जो ये बिजनेस है ना, उसे समझने में आसानी हो। ठीक है, क्या ऐसा कोई सिस्टम है आपके पास? ठीक है। तीसरा, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मीन्स कि जैसा आप फॉरएवर बिजनेस को जितनी शिद्दत के साथ में कर रहे हो, उतनी ही शिद्दत के साथ में आप अपने टीम मेंबर्स के अंदर उस कॉन्फिडेंस को ला सको। ठीक है, क्या ऐसी डेडिकेशन है आपके अंदर? ठीक है, क्या ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आपके बिजनेस पार्टनर वो भी उतनी शिद्दत से उस फॉरएवर को करें? ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में लोग आपको छोड़कर नहीं जाते हैं। चौथा पॉइंट हमारा था ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक ऐसा सिस्टम जिसे यूज करने के बाद आप फॉर एवर बिजनेस को ऑटो मोड पर रखते हो। ठीक है, आप मैनुअली नहीं, स्मार्ट वर्क करते हो यहाँ पर। तो क्या आप ये सारी चीजें अपने बिजनेस पार्टनर को दे पा रहे हो, डिलीवर कर पा रहे हो? अगर आप ये चारों चीजें नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन बातों का आपको ध्यान देना होगा। जब आप इन चार चीजों को अच्छे से एनालाइज करके देखोगे ना, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और जब ये चारों चीजें आप अपने बिजनेस पार्टनर को डिलीवर कर पाते हो, ठीक है, उन्हें समझा पाते हो, ठीक है, उन्हें अच्छे से गाइड कर पाते हो, तो वो बिजनेस पार्टनर आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। मेक श्योर कि जब भी आपके पास कोई नया डाउनलाइन आए, ठीक है, या फिर कोई नया बिजनेस पार्टनर अगर आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा है, तो आप उस पर्सन को ये चारों चीजें अच्छे से डिलीवर करें। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आप उन्हें समझें, उन्हें एनालाइज करें कि उसमें क्या कैपेसिटी है, कितना वो काम कर सकता है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, उन्हीं लोगों को आप ऐड ऑन करें, अदरवाइज आप ना करें। ये आप में क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है लोगों को पहचान करने में। दूसरा, लोगों को डुप्लीकेशन, जैसा काम आप कर रहे हो वही काम आप उन्हें सिखा पाओ। ठीक है, ऐसे लीडर आपको बनना है। ठीक है, जब आप ऐसे लीडर बन जाते हो ना, खुद को एज अ लीडर आप समझते हो, तो आप अपने बिजनेस पार्टनर को भी लीडर बनाने के बारे में ही सोचते हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उसे लीडर बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आप अपना पूरा डुप्लीकेशन आप उसे करने वाले हो अपने बिजनेस का। ठीक है। तीसरा पॉइंट पर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, ठीक है,
जहां पर मैनुअली इतना ना काम करना पड़े, सिस्टम ऑटो, मतलब जो सिस्टम है वो बना बनाया हो कि आप उस सिस्टम का इस्तेमाल करें, तो आपके जो नीचे बिजनेस पार्टनर है, जो भी डाउन लाइंस है, फिर डाउन लाइंस की जो डाउन लाइंस हैं, ठीक है, और उनके जो डाउन लाइंस है, सब में इक्वल जो सिस्टम है वो इक्वल ही चले, ठीक है। ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि अगर सिस्टम ऊपर नीचे होता है ना, तो जो थर्ड डाउनलाइन होगा ना या फोर्थ डाउनलाइन होगा, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है, ठीक है, फॉर एवर का बिजनेस करना कैसे है। जब उसे समझ में नहीं आता वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है। बट जब आपके पास ऐसा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है कि आपने पहले वाले डाउनलाइन को, ठीक है, बिजनेस पार्टनर को वही सिस्टम दिया, ठीक है, फिर बिजनेस पार्टनर को, ठीक है, वही सिस्टम प्रोवाइड हुआ, फिर उसके जो भी डाउनलाइन है, ठीक है, या जो भी बिजनेस पार्टनर, उसको भी वही सेम सिस्टम जब प्रोवाइड होता है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नहीं आती है, क्योंकि सबके पास सेम सिस्टम है और सब एक ही सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं। तो जब लोगों में एक ही सिस्टम चलता है तो बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है, और आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो भी बहुत इजी हो जाती है, लोगों को देखने का और समझने का कि हाँ कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। चौथा जो कि हमारा वर्ल्ड क्लास है, वो है हमारा ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क ज्यादा काम करता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम अपने फॉरएवर बिजनेस को ऑटो मोड पर रखते हैं। हमारे टीम में चाहे 100 लोग हों, चाहे 500 लोग हों, सबके पास इक्वल सिस्टम पहुंचता है और लोग इक्वलिटी के साथ में फॉरएवर बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। तो जब सब लोगों के पास एक जैसा सिस्टम होगा, ठीक है, सब लोगों के पास जो भी बिजनेस पार्टनर एड ऑन होते हैं, जब सबकी कन्वेंशंस एक होती है, ठीक है, कि हाँ हमें फॉरएवर को करना है, और जब आप एज अ लीडर ऐसे लोगों को ढूंढते हो जो कि लीडर बनने के काबिल होते हैं, तब जाकर आपकी टीम नहीं टूटती है, और आप ऐसे लोगों की परख कर कर आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको अपनी लॉन्ग टीम बनानी है, बड़ी टीम अगर आपको बनानी है जो कि लंबे समय तक फॉरएवर बिजनेस को आपके साथ में रहकर काम करे, तो आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी। अगर अब तक मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर उन दोस्तों के साथ में जरूर करें जो कि फॉरएवर बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज तो जरूर मिली होगी कि आप फॉरएवर के बिजनेस को कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर आप फॉरएवर के कॉन्सेप्ट को समझते हो और जानना चाहते हो कि फॉरएवर क्या बिजनेस है, कैसे शुरू करना है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी कि आप मेरे साथ कैसे जुड़कर अपने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।